फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं राणा क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा। आज मैं आपके सामने 11th क्लास के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया था, अपडेट किया था, एंड उसके बाद हम सेकंड पार्ट में बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम ये करेंगे डिस्कशन कि हमारे जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है। मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। इसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पेपर में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो मौलिक अधिकारों से अभिप्राय है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। हर किसी देश का अपना संविधान होता है और उस संविधान में कुछ अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो वहां की जनता को प्राप्त होते हैं। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो मौलिक अधिकार से अभिप्राय है या मौलिक अधिकार का यह अर्थ है कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिए गए हैं ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके या फिर अपना विकास कर सके। और ये मौलिक अधिकार इस तरीके से दिए गए हैं, ना तो इसमें किसी एक जाति को बढ़ावा दिया गया है, ना ही किसी धर्म को बढ़ावा दिया गया है, और ना ही किसी ऊंची जाति या नीची जाति को बढ़ावा दिया गया है। तो हम इसकी सीधी सी डेफिनेशन देखते हैं कि मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय या मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है। तो मौलिक अधिकार से अभिप्राय है कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिए गए हैं या जनता को दिए गए हैं जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं, तो संविधान द्वारा दिए गए कुछ संरक्षित अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र से अभिप्राय है कि संविधान द्वारा कुछ अधिकार संरक्षित किए गए। संरक्षित का मतलब होता है कि भारतीय जनता के लिए या किसी भी जनता के लिए बचाव के लिए कुछ अधिकार दिए गए। संरक्षित का मतलब होता है कि व्यक्ति का विकास किया जा सके और विकास के लिए कुछ अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। उन अधिकारों के लिए उन्हीं को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया है। जैसे अधिकारों का घोषणा पत्र मैं बताता हूँ, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये हमारे अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। राइट, इसके बाद आते हैं निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं। निवारक नजरबंदी, ये हमारी लिस्ट चालू हो गई है यहाँ से, बहुत सारी जितनी भी लिस्ट है। तो निवारक नजरबंदी से अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करना निवारक नजरबंदी कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करना निवारक नजरबंदी कहलाता है। अब निवारक नजरबंदी शक के आधार पर, किस आधार पर आप उसे गिरफ्तार करेंगे, अगर भारतीय कानून को या भारतीय पुलिस को या किस भारतीय कानून या भारतीय पुलिस को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आने वाले कुछ समय पर, या उन्हें शंका होती है कि ये कुछ ऐसे कार्य करने वाला है जिससे हमारे देश को या फिर आसपास की जनता को नुकसान होगा, तो उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे हम निवारक नजरबंदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण से अभिप्राय है कि जब, ये निवारक नजरबंदी से रिलेटेड है, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है कि उसकी गिरफ्तारी सही है या गलत है, यह निर्धारित किया जाता है। तो उस चीज को यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का नाम दिया गया है। अब परमादेश क्या होता है। परमादेश कब लागू किया जाता है। परमादेश जब लागू किया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करता है
जब सरकारी कर्मचारी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करता है या फिर वो इस तरीके से कार्य करता है कि किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का नुकसान होता हो, तो परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है। निषेध आदेश किसे कहते हैं? निषेध आदेश का मतलब होता है जब कोई निचली अदालत अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं और अपनी शक्तियों की सीमाओं से बाहर के कार्य करते हैं, तो उन पर जो कार्रवाई की जाती है वो निषेध आदेश कहलाता है। अब आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ जाए जिस पर उसका कोई कानूनी तौर पर या उसके मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ जाए या ऐसे पद से कार्य कर रहा हो जिस पर उसका किसी भी तरीके से अधिकार नहीं है, तो उसके लिए जो हमारा न्यायालय लगाता है वो अधिकार परीक्षा हो गया। राइट। इसके बाद आता है हमारा उत्प्रेक्षा रिट। उत्प्रेक्षा रिट में दो चीजें एक साथ चलती है, या तो कोई सरकारी कर्मचारी या फिर निचली अदालत जब अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं तो उसके लिए उत्प्रेक्षा रिट जारी किया जाता है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप तैयार कर सकते हो और इससे आपकी जीके भी सॉलिड होगी। तो मैं राणा क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर जाकर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।